सभी को। मैं ज्योति को थी और द्वारका खूबसूरत से बाजार से लोगों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो हमारा नाश्ता पानी हो गया है आजकल। तो हमारा ऐसा हो रखा है कि चाहिए बताएं पानी का तो देखिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत सी धूप के साथ और ठंडी ठंडी हवा के साथ हो रही है। और डांडी कांठियों का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ मावगढ़ की साइड की तरफ तो बहुत ही धुंध लगी हुई है, क्योंकि उधर की तरफ बादल से छाए हुए हैं। तो इस तरह से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने वो करथी वाली रोड दिखाई दे रही है, सीधी जो जा रही है रोड। तो दिन की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम आजकल सुबह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेहमान हो रखे हैं। तो उनके साथ ऐसे ही कामों में बिजी हो रखे हैं भाई। तो इस तरह से दीदी जी और भी पानी में जा रहे हैं। आगे की तरफ चली गई दीदी और दीदी और आगे जा रखे हैं। तो मैं भी इनके पीछे पीछे जा रही हूँ पानी में। और इस तरह से ये हमारी बूढ़ी बूढ़ी पंदिरियाँ भी पानी लाने के लिए लगी हुई हैं भाई रास्ते। तो क्या करें भाई, पानी की बड़ी समस्या है। कतुक दिन बेटा नहीं आज पे खैर दिन होगी 15 दिन होगी तब। हाँ बिंडिया के ना ले गया ना पे हाँ ना नहीं हमारे कुटुंब ने जाने जे पैने नहीं आने तो क्या करना है। तुम तो इस कपड़ा धोए लान पड़ना चाहिए। तो प्रिंस भी पानी लेके आ गया है। देहरादून से छुट्टी मनाने के लिए घर आया। तो छुट्टी इस तरह से मन रही है भाई, बच्चों की भी खूब पानी सार रहे हैं। चलो पैने नहीं आना हेलो यार, क्यों नहीं आनो यार पैन। ये झलकियाँ आज पहले दिन दिखाई दे रही है, एक साल में दिखाई दे रही, बहुत अच्छी लग रही है ये। हाँ हाँ चलता है जोला। सरिता बोल रही कि घास काटा ठीक है इस पानी लाने से। देखो इस तरह से लद रखे है भाई। देखो डीलू भी कितना बड़ा बड़ा रखा है ज्योति ने, और कुछ कपड़े हाथ में रखे हुए हैं सिर में इस तरह से। ये देखो सरिता ने दो बोतल पकड़ रखी है। ये देखो ये हाथ में भी रखा है इन्होंने बैग। इस बैग में क्या रखा होगा? ठंडा बोतल रखी है, पानी की बोतल। हाँ दीदी और तो आगे चले गए हैं, छोटी दीदी और गुंजन, और बड़ी दीदी और मैं पीछे हैं। तो दीदी तो चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्या ही करे भाई, करना पड़ रहा है मेहनत। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से पानी ला रहे हैं और भैया भी पानी ला रहे हैं भाई। सिलोगी में पानी सारना पड़। सारे रास्ते पर इस तरह से पंदिरों का सिलसिला लगा हुआ है भाई। एक साल में दिखाई दे रही है ये, पिछले साल से आज दिखाई दे रहे हैं इतनी सारी पंदिरियाँ। क्या करें, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब पानी सार रहे हैं आजकल। और लास्ट में पहुंच गए हम पानी में। तो पानी में देखो इस तरह से भीड़ लगी हुई है। छोटे बच्चे की देखो कितने सारी भीड़ लगी हुई है। और गुंजन की एंट्री भी आई हुई है पानी में ही। देखिए गुंजन भी इस तरह की चढ़ाई पे चढ़ने लग गई हैं सारी पंदेरियाँ। और मैं और बड़ी दीदी तो पीछे है। दीदी के सिर में जो 10 लीटर का डिब्बा है ना, दीदी के सिर में 50 लीटर के बराबर हो रहा है दीदी। कैसा लग रहा है आपको? 50 लीटर है। नीचे से तो एनर्जी रहती है, ऊपर आते हैं तो खाली आ जाए वही बहुत है। तो यहाँ पर ये रेस्ट करने लग गए हैं, इनको थक लग गई बोल रहे हैं। तो मैंने भी इनके साथ यहाँ पर बिछा दिया है अपना डिब्बा। अब साथ ही है तो अब साथ करना ही पड़ेगा ना, दगड़ तो करनी पड़ा। पूनम दीदी तो खूब थक लगनी चाहिए। कैसे लग रही पूनम दीदी को? थक लग रही यार। और बड़ी वाली दीदी को तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थक। बिल्कुल नहीं। और गुंजन था ना, गुंजन तो ऐसे ला रही है हाथ में ऐसे करके। हाँ गुंजन हमारे डब्बे भी लेगी, तुम्हारे डब्बे भी लेके चल रहे। लेके आई सबके डब्बे यहाँ पे। गुंजन लेके आई सबके डब्बे। वो तो पता ही चलने की कोला है। तो गुंजन तो लगी है मेरे पीछे पीछे इस तरह से। तो दीदी और तो थक गए, वहाँ पर भी रेस्ट करने लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, तुम आ लो आराम से। फाइनली दोनों दीदी घर में पहुँच गई हैं पानी लेकर। कहाँ गई बड़ी वाली दीदी? पहुँच गई दीदी भी। कैसा लगा?
12 बजे का टाइम हो गया है, तो हमने सभी के लिए खाना बना दिया है। तो 2 परिसर में ये भात बना रखा है, इसमें कढ़ी बना रखी है और इसमें दाल बना रखी है इस तरह से। और बच्चों को खाना खिला दिया है। आगे को नहीं दिया अब आप क्या देना है? मिर्ची है इसमें। इसी के साथ हमारा खाना पीना भी हो गया है और अब आराम करने का टाइम आ गया है। और ये आ रखी है मेरी भांजी, कल की आ रखी है, तो ये मेरी बहुत बड़ी फैन है। आपको कैसा लगता है मामी का ब्लॉग? अच्छा लगता है। हैं? रोज देखते हो आप? तो देखते रहना ऐसे हैं। तो इसी के साथ 5 बजे का टाइम हो गया है, तो हमारे घर में छोटी मोटी पार्टी है। हमारी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ और ये टमाटर काट के रखूँगी और दीदी लोग और कुछ काम कर रहे हैं। कोई आटा गूंद रहा, कोई रूम डेकोरेट कर रहा है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को बर्थडे पार्टी की वीडियो। तो प्याज टमाटर काट रहे हैं हम सब तीनों बहन मिलजुल कर। यहाँ पर बड़ी दीदी भी आ गई है और छोटी दीदी भी आ गई है। अपने हिस्से का काम निपटा कर आ गई भाई मेरे हाथ बटाने के लिए। तुमने क्या किया? आटा गूंद दिया ना? हाँ, पूरी काट इन्होंने गूंद के रखा हुआ है। और दीदी ने रूम डेकोरेशन किया। छोले की तैयारी है, छोले बनाएंगे। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, तो आज हस्बैंड जी बना रहे हैं छोले हमारे लिए। तो इस तरह से छोले से तो उन्होंने पतीला भर दिया है। तो पार्टी है तो इसलिए गुंजन को भी प्यास लग गई, गुंजन पानी पी रही है। और इधर की तरफ सासू जी भी तैयार हो रखे हैं। और यहाँ पर इस तरह से बर्थडे के लिए कमरा सजा दिया है भाई, सब सोने ने और दीदी के काम है, ये बड़ी वाली दीदी के। तो यहाँ पर अभी केक तो अभी नहीं कटा। बर्थडे गर्ल और बर्थडे गर्ल की मम्मी उधर बैठे हुए हैं और बाकी हमारी सारी फैमिली यहाँ पर नीचे बैठी हुई है। सब केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी हूँ तो सबसे ऊपर बैठी। हाँ, आप सबसे ऊपर बैठे हैं इस घर में इस टाइम सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी मैं हूँ और मैं उसका बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ, उसको भी और उसकी मम्मी को भी आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। वो मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहे हैं। धन्यवाद तो ही बोल दे। नए घर में नया प्रोग्राम और दादाजी का आशीर्वाद है तो सबसे बड़ी बात है भाई। देखो हमको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है। आशीर्वाद मिल गया। तो यहाँ पर मेहमान भी आए हुए हैं, तो सभी लोग इस बर्थडे में शामिल हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा से बोलो। तो देखो यहाँ पर इस तरह से सब बच्चे खड़े हो रखे हैं। हैप्पी बर्थडे सारे बच्चे करो जय माता दी, करो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जल्दी से। और उन्होंने हाथ नहीं खड़े करे जय माता दी। बच्चे इस्माइल कोई नहीं थोड़ी सी मेहनत करनी, थोड़ी सी और मेहनत। हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड। तो यहाँ पर मैं केक लगाने जा रही हूँ प्लेटों में बच्चों के लिए। बच्चों के लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले कानू को मिल गया यहाँ पर केक और कानू तो खुश होकर आ गए। यहाँ पर दीदी जी और भी सब लगे हुए हैं अपने काम पर, सबके लिए रख रहे हैं केक इस तरह से। ये लगा दिए प्लेट बुलाए काम करने के लिए। ये जो है ये देहरादून से आई है और जो डेकोरेशन किया है वो नोएडा से आई है और मैं दिल्ली से। और ये भाभी हमारी जिन्हें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जो सबके सारी मदद करती है और इस सब बर्थडे में सबसे बड़ा हाथ इनका है। तो इस वाले कमरे में इस तरह से बच्चे सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दीदी जी का काम है इनको बांटने का। तो इस तरह से दीदी जी अपने काम पे लगे हुए हैं। सभी को प्लेट बन रही है अभी। तो बच्चों की प्लेट आ गई। यहाँ पर इस तरह से मुझे भी मिल गया है केक और समोसा। अब हम भी इसका आनंद ले लेंगे। और जेठ जी भी यहाँ पर बैठकर खाने लगे हैं, थाली पे ला रखे हैं। क्या लाए आप? समोसा। केक नहीं मिला आपको? और केक ऑलरेडी खा चुके हैं। खा चुके हैं? हाँ, इनको दे दिया। अभी दोबारा लेने की फिराक में।
मिल जाएगा, चिंता मत करो। काफी बड़ा केक खाना है। एकदम जो टेस्ट। झूठा प्यार, झूठा प्यार। अरे वो तो देखिए जो भालू वाला। तो एक जोड़ी इधर बैठी हुई है इस तरह से, और एक जोड़ी इधर बैठी हुई है, मेरी दीदी और जेठ जी, और उधर भी दीदी और जेठ जी बैठे हुए हैं। और सुमन तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में है, इसलिए मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ। कोई बात नहीं। सुमन उनके बदले का और खाएगी, एक प्लेट उनके बदले का भी खाएगी। और सासू जी भी घूम रहे हैं केक पकड़कर, सोच रहे हैं कि क्या करूँ, खाऊं या ना खाऊं।